हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 19 मई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 19 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में वेबिनार का आयोजन किया गया है? वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन राज्य के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं ये वेबिनार कार्यक्रम क्या था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसका विषय था वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव। ठीक है, इसका विषय क्या था, थीम जो था वो क्या था, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव। तो वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सीयूजे में किया गया है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड आया है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर स्थित है? तो रांची के ब्राम्बे शहर में यहाँ पर स्थित है, ब्राम्बे स्थान पर स्थित है केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। और इसके जो अभी चांसलर हैं वो कौन है? जस्टिस वी.एन. खरे हैं। कौन है? जस्टिस वी.एन. खरे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चांसलर जो है वो जस्टिस वी.एन. खरे हैं और जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है? नंद कुमार यादव हैं। ठीक है, कौन है? नंद कुमार यादव हैं, जो कि अभी फिलहाल वाइस चांसलर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस किसान महिला की कहानी देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएगी? झारखंड के किस किसान महिला की कहानी देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। किरण खलको की कहानी है, तो ये पूरे देश के किसानों को दिखाई जाएगी, उन्हें यहाँ पर प्रेरित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की किरण खलको किसान महिला हैं जिनकी कहानी पूरे देश में दिखाई जाएगी, दर्शाई जाएगी और लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची प्रखंड के चितरकोटा गांव की महिला किसान किरण खलको की कहानी अब देश भर के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएगी। किरण खलको 1.5 एकड़ खेत में 40 टन तरबूज की खेती का उत्पादन की है। ठीक है, कितना की है? 1.5 एकड़ खेत में 40 टन तरबूज की खेती का उत्पादन किए हैं उन्होंने। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय की सोसाइटी लघु कृषक कृषि यहाँ पर देख लीजिए व्यापार संघ ने इनकी कामयाबी पर कहानी के साथ वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। ई-नाम पोर्टल पर भी सफल महिला किसान के रूप में उनकी कहानी दिखाई जाएगी, दर्शाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये किसान महिला किसान कौन है? तो किरण खलको है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों में किस विषय को डिजिटल कंटेंट में शामिल किया गया है? राज्य के किस सरकारी स्कूलों में किस विषय को डिजिटल कंटेंट में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत विषय को शामिल किया गया है। इस विषय को, संस्कृत विषय को शामिल किया गया है डिजिटल कंटेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के सरकारी स्कूलों में संस्कृत विषय के लिए भी डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसकी सूचना दी है। फिलहाल वर्तमान में डिजिटल कंटेंट के रूप में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ ही दूरदर्शन के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा को भी डिजिटल कंटेंट में शामिल करने की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, झारखंड के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 जिलों में, कितने जिलों में? 4 जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि बायोटेक किसान हब योजना है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के 4 पिछड़े जिला गुमला, लोहरदगा, पलामू और चतरा के लिए बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा देश भर के 117 पिछड़े जिलों में बायोटेक किसान हब परियोजना की शुरुआत की गई है। बायोटेक किसान हब समावेशी खेती पर आधारित है। योजना के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल पर काम होगा जो किसानों के कृषि सेवाओं और प्रबंधन को बाजार में पहुंचाने में मददगार होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के 4 जिलों में यहाँ पर शुरुआत की गई है बायोटेक किसान हब योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन कौन सी जिला में शुरुआत की गई है तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 जिलों में गुमला, लोहरदगा, पलामू और चतरा में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हर साल विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मई के जो महत्वपूर्ण कुछ दिवस यहाँ पर मनाए गए हैं मई माह के, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मई माह के इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से अभी तक यहाँ पर जो है वो मनाए गए हैं। तो सबसे पहले 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। ठीक है, 6 मई को मोतीलाल नेहरू जयंती मनाई गई थी। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया गया था और 17 मई को मनाया गया है विश्व दूरसंचार दिवस। ठीक है, तो ये सभी जो है याद रखिएगा दिवस, डे जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर सोचा है हमने यहाँ पर सोचा है कि आप लोगों के लिए कुछ नेशनल जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, और आप लोग चाहते हैं नेशनल करंट अफेयर्स या नहीं चाहते हैं ये कमेंट करके हमें बताइएगा। आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप लोग इसकी अनुमति देंगे तो यहाँ पर मैं डेली जो है करंट अफेयर्स नेशनल के क्वेश्चंस भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं यहाँ पर लेकर आया करूँगा। साथ ही साथ झारखंड जीके भी आपकी रहेगी, दोनों रहेगा आपका यहाँ पर, ताकि जो है प्रिपरेशन आपके लिए अलग अलग जगह आपको नहीं जाना पड़े, अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़े, नेशनल प्लस झारखंड का आपको एक ही जगह मिल सके। तो इसलिए हमने यहाँ पर शुरुआत की है, और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ सर कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो, हाल ही में द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी रखी गई है, ग्रोथ रेट कितना शो किया गया है, दर्शाया गया है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा 1.2%। कितना? 1.2% रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के रिपोर्ट के अनुसार 1.2% ग्रोथ रेट रखा गया है इंडिया का। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसमें भारत की अनुमानित वृद्धि दर को 1.2% तक कम कर दिया गया है। इस गिरावट के कारण कोविड-19 महामारी को बताया गया है एवं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 3.2% तक का कम हो सकता है। तो ये अनुमान यहाँ पर लगाया गया है द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया का ग्रोथ रेट जो दर्शाया गया है वो कितना दर्शाया गया है, तो वो 1.2% दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में लॉन्च की गई टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई है टूर ऑफ ड्यूटी, तो ये किससे संबंधित है यह योजना निम्नलिखित में से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी जो है यहाँ पर योजना वो भारतीय सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारतीय सेना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी जानकारी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय सेना ने आम नागरिकों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी यात्री ईयर शॉर्ट सर्विस स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत सेना देश की सेवा के मकसद से 3 साल के कार्यकाल के लिए 1.3 मिलियन नागरिकों को आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यह एक स्वेच्छा आधारित सेवा होगी। ठीक है, तो भारतीय सेना इस पर विचार कर रही है कि जो आम नागरिक हैं वो अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए सेना में आना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो उनकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कैसे उनको लिया जा सके। ठीक है, और इसी के लिए यहाँ पर एक योजना लॉन्च की गई है टूर ऑफ ड्यूटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। आपसे पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड सरकार ने 14वें वित्त आयोग की राशि के इस्तेमाल कोरोना से जंग लड़ने के लिए पंचायत फंड का इस्तेमाल करेगी। यह राशि अधिकतम कितने खर्च की जाएगी। ठीक है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कुल यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम अधिकतम कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये। कितने, 5 लाख रुपये अधिकतम पंचायत फंड का इस्तेमाल किया जाएगा 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर भी कमेंट किए थे। तो डिटेल्स में यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जमा फंड का उपयोग कोरोना जंग में भी यहाँ पर हो सकेगा। इसके लिए पंचायती राज निदेशालय ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें राज्य के 4367 पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की सिफारिश से राशि का उपयोग 5 लाख तक की अनुमति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आज का प्रश्न देख लेते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉकडाउन में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सी ऐप जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था और लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। तो इसका सही आंसर जो है आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आपके 4 ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड कोविड-19 फूड, झारखंड फूड, झारखंड सहायता या फिर झारखंड बाजार ऐप। तो आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और आप सभी को जैसा कि पता है कि एवरी संडे को हमारा यहाँ पर सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे यहाँ पर जो है वो हमारा JSSC CGL का टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जो कि आपको मात्र 10 रुपये भुगतान कर, ठीक है, 10 रुपये का आपको भुगतान करना है इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर आप भुगतान कर अपने पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। और इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है और आपको वहाँ पर जो है सारी डिटेल्स स्टेप्स जो है वो बता दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यह पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दे करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारे झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।